एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। उसके बाद अगली जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। उस समय वायसराय भारत के थे लॉर्ड रिपन, और 1872 में मेयो, 1881 में रिपन। 1872 के बाद 1881 में दूसरी जनगणना हुई। तभी से नियमित जनगणना होने लगी प्रत्येक 10 वर्ष पर। जब 1881 में जनगणना हुई उस समय जनगणना आयुक्त थे प्लाडेन थे जनगणना आयुक्त। और 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई। उस समय जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाला स्वामी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। यूपी के कुल 71 जिलों में हुई। उस समय यूपी में कुल 71 जिले थे, जिनमें से 312 तहसीलें शामिल थीं। यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के लगभग है। यूपी की जनगणना लगभग 20 करोड़ है। 19,98,12,341, जो कि भारत की जनगणना का 16.51% है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो 15.41% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.41% जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 52.29% है। पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 52.29% है। 10,44,80,510। और महिला जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 47.71% है। 9,53,31,831। तो इसको याद रखेंगे, 52 और 48 ऐसे याद रख सकते हैं, आसान रहेगा। 52 50 से 2 ज़्यादा, तो फिर 50 से 2 कम कर देंगे, 48। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। इसको 78 याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22। नगरीय जनसंख्या होगी 22%। अगर एग्जैक्ट नहीं याद रखना तो 78 और 22 याद रख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.73% और नगरीय जनसंख्या 22.27%। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देश का कुल 18.63% और शहरी जनसंख्या 11.79% है। भारत की 11.79% शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है शहरी जनसंख्या के मामले में। 2001 से 2011 के बीच में औसत दर की वृद्धि हुई है 20.23%। उत्तर प्रदेश में औसत दर की वृद्धि 20.23% हुई है। और अगर वार्षिक देखा जाए तो 1.85% हुई है दर की वृद्धि। पुरुषों में वृद्धि हुई है 19.31%। पुरुषों में हुई है 19.31%। 20 से कम है तो इसको 20 से ज़्यादा कर देंगे महिला वाले को, तो महिला की दर की वृद्धि हो गई 21.23%। औसत दर की वृद्धि है 20 से कम किया तो पुरुष, 20 से ज़्यादा किया तो 21। महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, पुरुषों की कम हुई है। महिलाओं की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है और पुरुषों की संख्या में कम वृद्धि हुई है। प्रतिशत के सापेक्ष अगर देखें तो पुरुषों की वृद्धि हुई है 19.31% और महिलाओं की हुई है 21.23%। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति रहते हैं। 2001 की जनगणना से 139 ज़्यादा हो गए। 2001 की जनगणना में जनघनत्व 829 से 139 कम था। 2001 की जनगणना से 139 बढ़कर 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। देश का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर देश में देखा जाए तो पूरे देश में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। इसका मतलब हुआ कि अगर 1000 लड़के हैं तो 912 लड़कियां हैं। एससी का लिंगानुपात देखा जाए 907 है। एससी अनुसूचित जाति। एसटी का अनुसूचित जनजाति का 951 है, 951। अगर धर्म में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में है 950 और न्यूनतम लिंगानुपात सिख धर्म में है 885। अगर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात देखें उत्तर प्रदेश में 902 है। उत्तर प्रदेश की जनगणना चल रही है तो ये सब उत्तर प्रदेश का ही डाटा है। जहाँ भारत का डाटा होगा वहाँ हम बोल देंगे। तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता 67.72% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.72% है। 67 से 10 बढ़ा देंगे 77 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 77.3% है। पुरुष को 10% बढ़ा के किया है तो महिला को 10% घटाना पड़ेगा। तो 67 से 10 घटा देंगे तो 57 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2% है। आगे देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में। उससे कम मुरादाबाद में, उससे भी कम गाज़ियाबाद में। तो ये घटते क्रम में हो गया। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, उससे कम मुरादाबाद में, फिर गाज़ियाबाद में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद उससे ज़्यादा चित्रकूट में है, उससे भी ज़्यादा हमीरपुर में। बढ़ते क्रम में हो गया। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। आगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले ऐसे जिले जिनमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्षेत्रफल कम एक निश्चित एरिया में, क्षेत्रफल कम नहीं बोलेंगे, एक निश्चित एरिया मान लिया जाए 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग गाज़ियाबाद में निवास करते हैं। अगर 1 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, हर जिले का 1 वर्ग किलोमीटर लें और उसमें गिना जाए अगर कि किस जिले में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ घटते क्रम में है। सर्वाधिक जनघनत्व गाज़ियाबाद का, उससे कम वाराणसी का, उससे कम लखनऊ का। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हो गए गाज़ियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व वाले, सबसे कम जनघनत्व उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का है, उससे कम सोनभद्र जिले का। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का, उससे ज़्यादा सोनभद्र, उससे भी ज़्यादा हमीरपुर। तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। तो सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले उत्तर प्रदेश में हो गए बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। आगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर, उससे कम औरैया। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में हो जाएंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। सबसे ज़्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में ही है और सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में है, कानपुर जिले में है। सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है अगर टोटल देखी जाएगी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों सेम हो गए। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश में कानपुर है। आगे देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो गया श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। न्यूनतम साक्षरता वाले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2012, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सारे की तीनों लाइनों में सेम लिखे हुए हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले ये बढ़ते क्रम में रहेंगे। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है
चाहे पुरुष की देख लें, महिला की देख लें, टोटल देख लें, श्रावस्ती में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है, उससे कम गाजियाबाद में, उससे कम श्रावस्ती में, उससे कम बहराइच में, उससे कम बलरामपुर में। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर में। अगर न्यूनतम वृद्धि दर न्यूनतम वृद्धि हुई है कानपुर में, सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में, और न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर जिले में है। जिले की बात चल रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे 10 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक नगर। अभी जब पिछले वीडियो में हमने मंडल, जिले, नगर सब कुछ पढ़े थे, उसमें हमने बताया था कि वैधानिक नगर कुल 630 है उत्तर प्रदेश में, कुल 630 वैधानिक नगर हैं। तो 10 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 10 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 64। 10 लाख या फिर उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 7। 10 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक नगर 64 हैं, 10 लाख या अधिक आबादी वाले 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले, 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले हैं 12। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले 12 जिले हैं, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है प्रयागराज में, उससे कम आजमगढ़ में, उससे कम जौनपुर में। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में है। तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले में। ये सभी ज़िले चल रहे हैं, जहाँ पर कुछ चेंज होगा हम बोल देंगे। जब तक अगर बोलते नहीं हैं तो कन्फ्यूजन होने की कंडीशन में आप जिला ही समझेंगे। सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला हो गया गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीकरण गाजियाबाद में, सबसे ज़्यादा नगरीकरण गाजियाबाद में, और सर्वाधिक शहरी आबादी भी गाजियाबाद में थी। सर्वाधिक शहरी आबादी भी गाजियाबाद में थी, और सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत भी गाजियाबाद में ही हुआ है। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत हुआ है श्रावस्ती। सबसे कम नगरीकरण हुआ है प्रतिशत की दशा में श्रावस्ती। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। आगे देखेंगे 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन कौन से हैं? 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन में लगभग सेम रहेगा, 2 जगह चेंज होगा। पहला तो यहाँ लखनऊ कानपुर था, लखनऊ फिर कानपुर, यहाँ कानपुर लखनऊ हो गया। फिर गाजियाबाद सेम, आगरा सेम, यहाँ मेरठ वाराणसी था, यहाँ वाराणसी मेरठ हो गया। ये प्रयागराज सेम है। तो 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज।
10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन देखें तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। सर्वाधिक एससी आबादी उत्तर प्रदेश में, भारत की 16.6% एससी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। तो सर्वाधिक एससी आबादी उत्तर प्रदेश में। यूपी की जनसंख्या के 20.69% एससी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सर्वाधिक आबादी एससी की किस जिले में? सीतापुर में। सबसे ज़्यादा एससी आबादी सीतापुर जिले में है और सबसे कम एससी आबादी बागपत जिले में है। अगर प्रतिशत में देखा जाए, सबसे अधिक एससी आबादी प्रतिशत में किस जिले में? कौशाम्बी में। और सबसे कम प्रतिशत में एससी आबादी बागपत में है। तो ये न्यूनतम तो सेम रहेगा, एससी के लिए न्यूनतम बागपत सेम रहेगा, लेकिन अगर सर्वाधिक देखा जाएगा तो प्रतिशत में कौशाम्बी है और सर्वाधिक अगर जनसंख्या पर देखा जाए तो सीतापुर में सर्वाधिक एससी आबादी है। आगे देखेंगे यूपी में एसटी आबादी है 0.57%। यूपी में एसटी आबादी 0.57%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.57% एसटी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। सर्वाधिक किस जिले में एसटी आबादी रहती है? सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में एसटी आबादी रहती है, प्रतिशत में भी सोनभद्र में ही रहती है। न्यूनतम आबादी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रहती है और अगर प्रतिशत देखा जाए तो वो भी बागपत ही है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक एसटी आबादी रहती है और बागपत में न्यूनतम एसटी आबादी रहती है। आगे देखेंगे धार्मिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिंदू हैं उत्तर प्रदेश में 79.73%। उसके बाद घटते क्रम में चलेंगे, मुस्लिम हैं 19.26%, सिख हैं 0.32%, ईसाई हैं 0.18%, जैन हैं 0.11%, बौद्ध 0.10% और कोई धर्म न मानने वाले 0.29% हैं। कोई भी धर्म न मानने वाले 0.29% हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये तो शुरू से पढ़ भी रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई बिल्कुल सेम लाइन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद जैन, बौद्ध, फिर कोई भी धर्म न मानने वाले 0.29% हैं। अगर चौथा नंबर पूछ लेते तो 0.29 हो जाता, कोई भी धर्म न मानने वाले। कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 32.9% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 32.9% कार्यशील जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में राज्य की स्लम आबादी 3.12% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 3.12% आबादी स्लम है। यूपी देश में चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल आबादी के 9.5% स्लम आबादी है। प्रथम नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पे स्लम आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश है। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की जनगणना के सभी महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लिए हैं। आप जो भी सुझाव हों, अगर कोई गलती समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आगे की वीडियो में सुधार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।